जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये थंबनेल एमपी पुलिस का जो फिजिकल है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जी हाँ, जो ये आपने थंबनेल में देखा है कि एमपी पुलिस की फिजिकल डेट में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ तक कि मैं तो यही बोल दूँ डायरेक्ट कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल है, जिसके आप कब से तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने भी कई बार आपको बोला है कि आप तैयारी करिए, अपना फिजिकल करते रहिए, लेकिन आज मैं ही बोल रही हूँ कि अब आप अपना फिजिकल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इतने लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि अब आपका फिजिकल नहीं होने वाला है। दोस्तों, जिस बात का मुझे डर लग रहा था वही हुआ कि कहीं आपका जो चुनाव है, चुनाव का इफ़ेक्ट आपके रिजल्ट पे ना पड़े। तो दोस्तों, रिजल्ट पे तो नहीं पड़ रहा, आपके चुनाव का जो इफेक्ट है वो रिजल्ट पे तो नहीं पड़ेगा। रिजल्ट तो आने वाला है, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि अभी तक अनाउंस किया गया है कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। पर कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कब से सुनते आ रहे हैं जनवरी का फर्स्ट वीक, फिर फरवरी का फर्स्ट वीक, मार्च का फर्स्ट वीक आ चुका है। तो अब देखिए, जब रिजल्ट आ जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट तो दे दिया जाएगा, जितनी ज़्यादा मतलब चर्चा चल रही है रिजल्ट की, लेकिन फिजिकल आपका होल्ड कर दिया जाएगा। वो मैं बोल रही हूँ, और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, जो मुझे जानकारी है, इसी वजह से मैं आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ही आपको बोला था कि आप अपना जो फिजिकल की तैयारी है वो करते रहिए। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप फिजिकल बंद कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, चलिए आगे बताते हैं आपको वीडियो में कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा, सॉरी फिजिकल की डेट होल्ड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन की जो डेट है 2024 की, वो आ चुकी है। और दोस्तों, आप सभी को भी पता होगा, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, कि अगर इलेक्शन की डेट आ जाती है उसके पहले और बाद तक आचार संहिता लगी रहती है। तो देखिए दोस्तों, 12/3/2024 इलेक्शन नोटिफिकेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि 12 मार्च 2024 को आचार संहिता लग जाएगी। तो दोस्तों, जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद फिर कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा का सारा जो देखिए पुलिस का जो फिजिकल होगा उसमें बहुत सारा फोर्स लगने वाला है, उसको करवाने के लिए काफ़ी सारा पुलिस बल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि इलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल की आवश्यकता होती है, और जब आचार संहिता लग जाती है तो फिर शासन का आदेश होता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो ये है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 12 मार्च से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद 28/3/2024 को नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 19/4/2024 को है चुनाव, तो 19/2024 को चुनाव है, मतलब कि अप्रैल में। उसके बाद 22/5/2024 को इसकी काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा। उसके बाद 30/5/2024 को नई सरकार बनेगी। दोस्तों, नई सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो आचार संहिता लग गई है, नई सरकार बनने तक यहाँ तक आचार संहिता पूरी चलती रहेगी। तो इसमें आपका कहीं से कहीं रिजल्ट आने का और आपका फिजिकल करवाने का, इस चीज़ के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि सारा का सारा फोर्स, सारा का सारा डिपार्टमेंट जो भी है वो पूरा का पूरा बिजी होने वाला है आपके चुनाव में। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपका रिजल्ट होल्ड कर, सॉरी आपका जो फिजिकल है वो होल्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों, फिजिकल जो होता है वो पीएचक्यू करवाता है, पीएचक्यू के द्वारा फिजिकल केयर करवाया जाता है। तो पीएचक्यू के द्वारा अभी जब ये पूरा चुनाव की तैयारी चल रही है तो फिजिकल होना तो इम्पॉसिबल है। और इसके साथ साथ 12/3/2024 से आचार संहिता लग रही है। अब ये जो आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि आचार संहिता के बाद फिर कोई भी काम ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जैसे अभी अप्रैल में ही चुनाव होना है, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए दूसरी बात ये है कि अगर सरकार अगर चाहती है, देखिए सरकार के आदेश से ही अपने देश में सारा काम होता है, तो ये सरकार का ही डिसीजन है, सरकार ही आचार संहिता लगाती हैं, तो और सरकार ही सारी चीज़ें करवाती हैं। तो अगर सरकार के द्वारा ये चाहा गया कि फिजिकल हो जाए तो फिजिकल हो भी सकता है, लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि फिजिकल नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं अब आके आपको बताती हूँ कि आपका फिजिकल कब हो सकता है।
तो इस बीच में तो आपका फिजिकल किसी कंडीशन में नहीं हो सकता जब तक आपकी आचार संहिता लगेगी रहेगी। तो इस टाइम पे तो आप मान लीजिए कि अभी मार्च लगा है, मार्च के फर्स्ट वीक में मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है, सेकंड वीक से ही आचार संहिता लग रही है, तो उनके पास एक रीजन हो जाएगा देने के लिए कि आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से हमने फिजिकल नहीं करवाया, रिजल्ट तो हमने पहले ही दे दिया था, ऐसा हो सकता है। अब देखिए 12 मार्च से आपके आचार संहिता लग जाएगी, तो मार्च तो आपका गया, अप्रैल भी आपका गया, और आप देख रहे हैं कि 22 तारीख को आपकी काउंटिंग होगी, 30/5 को आपका, तो आपका फरवरी तो निकल ही गया, मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने चले जाने हैं। तीनों महीने के बाद ही आपका जो रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिजिकल होगा। तो दोस्तों जो आपकी फिजिकल की डेट आ सकती है, तो देखिए 22/5/2024 को काउंटिंग होगी और 30/5/2024 को फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट होगी। तो ये नई सरकार जब बन जाएगी, नई सरकार बनने के बाद आपको पता है कि पद ग्रहण करेंगे, शपथ समारोह होंगे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगना है। उसके बाद मतलब एक्सपेक्टेड अगर माना जाए तो मई जून 15 जून तक ये सारी प्रोसेस, अगर हम मान लें कि 15 जून तक शपथ ग्रहण और पद ग्रहण सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो 15 जून के बाद कहीं जाके आपका फिजिकल की डेट आ सकती है। और 15 जून के बाद आपका एक्सपेक्टेड जो मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा कहीं से न्यूज़ नहीं मिली है, मैं अपने से एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ही आपको बोला था कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। तो आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है जून में आपका फिजिकल हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, जब से शुद्धि पत्र आया है तब से लोग मेहनत में लगे हुए हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आस है कि रिजल्ट आने वाला है, तो फिजिकल की डेट भी जल्दी आ जाएगी। तो मैं तो बहुत सैड हूँ इस न्यूज़ से, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है और फिजिकल हो पाएगा। बाकी सरकार के ऊपर है, देखते हैं कि क्या आदेश आता है सरकार का। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, जैसे ही अगर कोई बयान आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द जानकारी दूंगी। तब तक के लिए तो यही जो जानकारी थी, जो मुझे लग रहा था, वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। रिजल्ट आपका आ सकता है, रिजल्ट आजकल में आपका जैसा सुनने में आ रहा फर्स्ट वीक का आ सकता है। देखिए सुनी सुनाई बातें ही हम भी आपको बताते हैं, ऐसा कुछ अभी प्रूफ नहीं है। जिस टाइम पे आएगा तो मैं फटाफट आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी कि रिजल्ट आ गया है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, अपना अगर आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है, आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह अपना निकाल लीजिए, और अपना जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो निकाल के रखिए, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो चेक करिएगा। दोस्तों आगे की तैयारी करते रहिए अपनी।